नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो आपको एक्सीलेंट ग्रामर में एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर 6, इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपसे कह रहा है कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करें। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखें उससे पहले जान लेते हैं कि एडवर्ब होता क्या है, जिसे आप कहते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि यह केवल क्रिया का ही विशेषता बताती हो या क्रिया का ही विशेषण करती हो, बल्कि आप क्रिया विशेषण उस शब्द को कहते हैं अ वर्ड विच क्वालिफाइज या मोडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन अनदर एडवर्ब या फिर अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब एक वर्ब को, एन एडजेक्टिव को, एक दूसरी एडवर्ब को या कंप्लीट सेंटेंस को ही मॉडिफाई करे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जर्नली यह आपका जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में आप एल आप ऐड करते हैं तो इसका निर्माण होता है जर्नली सेंस में। जैसे आपने लिखा स्लो, अगर इसमें आप एल ऐड कर देंगे तो हो जाएगा स्लोली। तो इसी का प्रयोग करना है। या फिर एडवर्बियल फ्रेज, अब एडवर्बियल फ्रेज की बात करें तो आप जैसे कह सकते हैं विद केयर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे केयरफुली। तो यह विद केयर लिखेंगे तो एडवर्बियल फ्रेज है, और विद केयर लिखे केयरफुली लिखेंगे तो वह एडवर्ब हो जाएगा। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए इन अ हरी, तो इन अ हरी जल्दी में है, हरीडली लिख दें तो यह एडवर्ब होगा, और इन अ हरी लिखें तो एडवर्बियल फ्रेज। तो बस यही काम करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है द रोज हैज थॉर्न्स, यानी कि गुलाब में कांटे होते हैं। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो निश्चित क्या है, तो अगर बात करें दिस अपने आप में एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एज अपने आप में लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है जो या तो नाउन या प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव बनता है। तो नाउन या प्रोनाउन तो नहीं है, तो यह एडजेक्टिव है। और एडवर्ब बनाना है तो एडजेक्टिव में आपको क्या सुफिक्स कर देना है, एल वाई। तो आपका आंसर होगा द रोज हैज थॉर्न्स, दिस और इसे हटा दें, बस यहाँ लगा दें एल वाई, यानी कि सर्टेनली। ठीक है, तो द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली, गुलाब में निश्चित रूप से कांटे होते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, और उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें देयर आपके पास है तो यही लिख दिया गया, इसकी आवश्यकता है नहीं। सर्व से ही आपने नाउन बनाया है, सर्विस इसकी भी आवश्यकता नहीं है। जब ये रहेगा नहीं तो लिंकिंग वर्ब आपकी रहेगी नहीं। बचा आपके पास सेल्फलेस एडजेक्टिव है, तो इसमें आप सुफिक्स कर देंगे एल वाई। आंसर हो जाएगा ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। अगला क्वेश्चन, ही वॉज एट फॉल्ट, वह गलती पर था। देयर इज नो डाउट इन इट, इस बात में कोई भी संदेह नहीं था। तो आप कैसे कह सकते हैं वह निसंदेह गलती पर था। तो देखिए दोस्तों, वॉज बार या तो हेल्पिंग वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो, जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब है, एजेएमआर हैजैप, ठीक है, उनके तुरंत बाद ही आपको किसका प्रयोग करना है, एडवर्ब का। तो नो डाउट का आप बनाते हैं अनडाउटेडली। तो आपके सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही, उसके बाद लिख देंगे वॉज, आगे आप लिख देंगे ठीक है, और आगे लिख देंगे एट द फॉल्ट। यह आपका आंसर हो जाएगा। ही वॉज अनडाउटेडली एट द फॉल्ट, वह निसंदेह या निश्चित रूप से गलती पर था। अगला क्वेश्चन, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। ही वॉज इन अ हरी, वह जल्दी में था। तो दोस्तों ही तो आपके पास है, इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, वॉज रहेगा नहीं, तो आपके पास फ्रेज क्या बचा, इन अ हरी। तो ही वेंट टू मार्केट इन अ हरी, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग ना करें तो एडवर्ब के रूप में ही वेंट टू मार्केट हरीडली। अगला क्वेश्चन, आई शैल रिटर्न बाई द मॉर्निंग, मैं सुबह तक लौट आऊँगा। आई एम डेफिनेट अबाउट इट, और मैं इसके प्रति निश्चित हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं, आई शैल रिटर्न बाई द मॉर्निंग, और डेफिनेट में आप लगा देंगे डेफिनेटली, निश्चित रूप से। आप चाहें तो शुरू में ही लिख सकते हैं डेफिनेटली, उसके बाद आपको कॉमा देना होगा, आई शैल रिटर्न बाई द मॉर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट, यह मैंने अपने पूरे सहे हृदय से किया। तो कैसे कह देंगे, आई थैंक्ड हिम विद ऑल माई हार्ट, यह आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, यह एडवर्बियल फ्रेज हो गई। अगला क्वेश्चन, द रिवर वॉज फ्लोइंग, यानी कि जो नदी है वह बह रही थी। इट्स फ्लो वॉज स्लो, और इसका बहाव धीमा था। तो देखिए फ्लोइंग का आपने फ्लो लिखा तो इसकी आवश्यकता नहीं है, यह नदी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लिंकिंग वर्ब बचेगा नहीं। एडजेक्टिव बचा स्लो, तो आप लिख देंगे स्लोली। तो द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली। अगला, ही डिड इट विद अ ग्रेट सक्सेस,
तो इसमें आपके लिए आसान है, ये देखिए प्रीपोजिशन के साथ लगा है तो यह एडवर्बियल फ्रेज है। अब ये ना सोचें कि एडवर्बियल फ्रेज ही बनता है क्या, नहीं, एडजेक्टिवल फ्रेज भी बनता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ही डिड इट, उसके बाद आप लिख देंगे विद अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है। अगला, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपने पूरे धन को खर्च कर दिया या व्यय कर दिया। दिस वॉज फुलिश, यह मूर्खतापूर्वक था। तो दोस्तों दिस या पूरे सेंटेंस के लिए आया है, इसे आप हटा देंगे, वॉज की आपको आवश्यकता नहीं है, फुलिश एडजेक्टिव है तो एल वाई लगा देंगे इसी में। ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली, उसने मूर्खतापूर्वक अपने धन का या पूरे धन का व्यय किया। अगला क्वेश्चन, ही विल पास द एग्जामिनेशन इट इज सर्टेन, तो वही क्वेश्चन है, सी विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर अ मिनट्स, तो आप क्या कहेंगे, यानी कि नेता कुछ मिनटों तक बोला, तो आप इसी सेंटेंस को लिख दें पूरे को, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो ही की जगह पे लीडर रह जाएगा, तो आप ऐसे ही लिखें, द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ड, यानी कि वह एक दुर्घटना से मिला, वह भाग्यता या भाग्यपूर्वक बिना चोट के बच निकला, तो आप लिख देंगे ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट इन एन एक्सीडेंट। ही वॉज फॉर्चुनेट, वह भाग्यशाली था, टू एस्केप, बचने के लिए, अनहर्ट, बिना चोट के, इन एन एक्सीडेंट, यानी एक दुर्घटना में। दूसरी तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं, फॉर्चुनेटली, शुरू में ही लिखेंगे फॉर्चुनेटली, यानी कि इसी को आप एडवर्ब बना देंगे फॉर्चुनेटली। उसके बाद ही एस्केप्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट विदाउट हर्ट, नहीं यही बात समझ में। सबसे पहले आप लिख देंगे फॉर्चुनेटली, कॉमा लगाएंगे, आगे लिखेंगे ही एस्केप्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट विदाउट हर्ट, यानी कि भाग्यपूर्वक वह बिना चोट के एक दुर्घटना से बच निकला, ठीक है। अगला देखिए, दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल्स, उन्होंने मेरे प्रस्तावों को सुनने से इनकार कर दिया। देयर रिफ्यूजल वॉज फर्म, उनका जो रिफ्यूजल था वह दृढ़ था। तो आप देखिए यहाँ रिफ्यूज वर्ब के लिए आया, इसकी आवश्यकता नहीं है, देयर की आवश्यकता नहीं है, वॉज हट जाएगा, फर्म बचा, तो इसी में आप एल वाई लगा देंगे फर्मली। दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल्स फर्मली। अगला क्वेश्चन, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, यह तो क्वेश्चन ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यही वैसे ही बन गया है, तो आप यहीं लगा दें बस क्या, एल वाई, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। अगला क्वेश्चन, ही किक्ड द प्लेयर इट वॉज हिज इंटेंशन टू डू, तो यहाँ इंटेंशन में जो नाउन है इसी में आपको एल वाई लगाना होगा। शुरू में लिख सकते हैं इंटेंशनली, कॉमा ही किक्ड द प्लेयर, यानी इरादे पूर्वक उसने खिलाड़ी को लात मारी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ही प्लेड फुल स्टॉप, आगे ही प्लेड हैप्पीली। इसे आपको कमेंट में एक सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करके कमेंट में सेंड करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बस बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।